आज हम आपके सम्मुख दो चरों में रैखिक समीकरण का अगला वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण निकायों को हल करना बतलाऊंगा। प्रतिस्थापन विधि होती क्या है? देखिए, इसमें जैसा कि आप जानते हैं कि दो चर होंगे x और y या u और v, मतलब कोई भी दो चर लिए जा सकते हैं। तो जैसा इसका नाम है प्रतिस्थापन, जब दो समीकरण होंगी तो एक समीकरण से एक चर का मान निकालकर उस मान को हम दूसरी समीकरण में प्रतिस्थापित कर देंगे और इस प्रतिस्थापन करने पर वो समीकरण कुछ हल होगी, जिससे कि एक चर का मान निकल आएगा। उस चर के मान को हम दूसरे में रखेंगे तो दूसरे चर का मान निकल आएगा और इस प्रकार से हमारा ये समीकरण निकाय हल हो जाएंगे। तो मैंने इसे दिखाने के लिए आपके लिए 4 सवाल लिए हैं। इनमें से मैं पहले सवाल को आपको करके बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। जैसे पहला प्रश्न है x प्लस वाई बराबर 7, 2x माइनस वाई बराबर 8। ये समीकरण पहली है, ये समीकरण दूसरी है। तो समीकरण 1 से एक से क्या करेंगे, एक मान निकालेंगे, चाहे x का और चाहे y का। तो x बराबर 7 माइनस वाई हुआ, यानी x का जो मान आया वो 7 माइनस वाई हुआ। ये मान हम दूसरी समीकरण में प्रतिस्थापित करेंगे। समीकरण 2 में x का मान रखने पर 2 इंटू एक्स है तो 2 इंटू 7 माइनस वाई हो गया, माइनस का y बराबर 8। तो 2 सत्ते 14 हुआ, 2y हुआ, माइनस y हुआ बराबर 8, 3y हो गया और ये 8 माइनस 14 हो गया, 14 से 8 गया तो 6 बचा, माइनस का 3y। अब देखिए यहाँ 3 माइनस का जो है गुणा में है, जब इसको पक्षांतर करेंगे तो ये भाग में जाएगा। तो y बराबर होगा -6 बटे -3, 3 दूनी 6, तो y का मान आया 2। अब इस y के मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में y का मान रखने पर x प्लस 2 बराबर 7, x बराबर 7 माइनस 2, x बराबर 5। तो हमारा हल हुआ x बराबर 5, y बराबर 2। देखिए, अगर हमें ये चेक करना है कि हमारा सॉल्यूशन सही है या गलत है, तो हम इन दोनों मानों को किसी एक समीकरण में रख लें और बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर आ जाए यदि, तो ये सही होगा। देखिए, पहली समीकरण में अगर इसे रखते हैं, LHS में x प्लस वाई है, तो x की जगह 5, y की जगह 2, तो 5 और 2 जोड़ने पर 7 होगा, जो कि RHS के बराबर है। इससे ये सिद्ध होता है कि हमारा ये जो हल है ये सही है। तो विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको भली भांति समझ में आया होगा। यदि ना समझ में आया तब आप बताएं। अब देखिए, हम दूसरा प्रश्न ले रहे हैं। x प्लस 2y बराबर 5, ये पहली समीकरण। x प्लस 3y बराबर 7, ये दूसरी समीकरण। तो देखिए, पहले प्रश्न में मैंने x का मान निकाल के दिखाया, अब मैं दूसरे y का मान निकाल के दिखाता हूं। तो समीकरण 1 से x प्लस 2y बराबर 5 है, तो 2y बराबर 5 माइनस x हुआ और ये 2 जब पक्षांतर होगा तो भाग में जाएगा, 5 माइनस एक्स बटे 2। तो ये y बराबर 5 माइनस एक्स अपॉन 2, ये हमारा मान निकल कर आया। इस मान को उठाकर हम समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो 2 में ये 3 है
और ये 5 माइनस एक्स अपॉन 2 है बराबर 7 है। 2 को एलसीएम किया तो 2x हो गया, 3 बचे 15 हुआ, माइनस 3x हुआ बराबर 7। 3 से 2 गया तो माइनस एक्स प्लस 15, 7 दूनी 14, x बराबर 14 माइनस 15 तो x बराबर 1 आया। अब x का मान फर्स्ट में रखने पर 1 प्लस 2y बराबर 5, तो 2y बराबर 5 माइनस 1, y बराबर 4/2, 2 दूना 4, तो y बराबर 2। अब देखिए फिर उत्तर की जांच की बात आती है। यदि x की जगह मैं 1 रख दूं और y की जगह 2, तो 2 दूना 4 और 1 5 हो जाएगा। LHS बराबर RHS हो जाएगा। इससे ये सिद्ध होता है कि हमारा ये जो हल करने का ढंग है ये सही है। ये हमारी जो विधि है, इस विधि को प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं। भी आपको बताया, इन दोनों प्रश्नों को हल करके बताया प्रतिस्थापन विधि से। इंग्लिश में आप इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। अब हम अपना तीसरा प्रश्न लेते हैं। तो तीसरे प्रश्न में देखिए क्या है, 7x माइनस 6y बराबर 20। इक्वेशन फर्स्ट हो गई। 3x प्लस 4y बराबर 2, इक्वेशन सेकेंड हो गई। समीकरण फर्स्ट से 7x माइनस 6y बराबर 20, तो 7x बराबर 20 प्लस 6y, तो x बराबर 20 प्लस 6y अपॉन 7। इस मान को समझने में आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। देखिए कैसे, 7x माइनस 6y बराबर 20 था, माइनस 6y को पक्षांतर किया तो माइनस का जब उधर जाएगा तो प्लस होगा, 20 प्लस 6y हो गया। ये 7 गुणा में है, तो ये जब अपॉन में आएगा, मतलब पक्षांतर होगा तो अपॉन में आएगा, तो ये 20 प्लस 6y अपॉन 7 हो गया। ये x की वैल्यू हो गई। इस वैल्यू को हम समीकरण 2 में रखेंगे। यही आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है। समीकरण 2 से 3x की जगह 20 प्लस 6y अपॉन 7 प्लस 4y बराबर 2। 7 को एलसीएम किया, 20 3 60, 3 6 18y, 7 4 28y, 8 8 16, तो 3 4 46y, ये 7 दूनी 14 हुआ, माइनस 60, 10 से 4 गया 6, 5 से 1 गया 4, माइनस 46 अपॉन 46, तो y बराबर 46 अपॉन 46, तो y बराबर -1। y का मान -1 आया। जब y का मान -1 आया, इस मान को हम दूसरी इक्वेशन में रखते हैं। समीकरण 2 में y का मान रखने पर 3x प्लस 4 इंटू -2 -1 है बराबर 2। तो देखिए 4 इंटू -1 तो -4, ये 4 जब उधर जाएगा तो माइनस का 4 है, उधर जाने पर प्लस होगा। x बराबर 6 अपॉन 3, 3 दूना 6, x बराबर 2। अब देखिए आंसर की बात की, आंसर हमारा सही है या गलत। अगर हम कोई इक्वेशन लें और LHS RHS बराबर आ जाए तो आंसर हमारा सही है। देखिए कैसे, 7 इंटू 2 14 होगा, 6 इंटू 1 6 होगा, और ये माइनस का और वो माइनस प्लस हो जाएगा, तो 14 इंटू 6 20 होता है। LHS भी 20 आया, RHS भी 20 है। अब देखिए चौथा एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, उसे मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ कैसे। a अपॉन एक्स माइनस बी अपॉन वाई बराबर 0। इक्वेशन फर्स्ट है, ab स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस a स्क्वायर बी अपॉन वाई बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो करना इसमें कुछ अलग से नहीं है, वही काम है जो पहले किया। समीकरण 1 से a अपॉन एक्स बराबर माइनस बी अपॉन वाई बराबर 0 है, तो इस माइनस बी अपॉन वाई को हम उठाकर दूसरी तरफ ले जाते हैं,
ये इधर प्लस में है, उधर जाएगा माइनस होगा। देखिए कैसे, a अपॉन एक्स इज इक्वल टू b अपॉन वाई। तो वैल्यू x की हमको चाहिए, x इज इक्वल टू ए वाई अपॉन बी होगा। ये x की वैल्यू है। अब x की वैल्यू को समीकरण 2 में रखेंगे। द वैल्यू ऑफ x पुट्स इनटू इक्वेशन सेकेंड। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर x की जगह रखना है। तो देखें, ए बी स्क्वायर है ये, और यहाँ हुआ ए वाई अपॉन बी, तो ये बाई ऊपर जाएगा। ए स्क्वायर बी अपॉन वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए, ये ए और ये ए कटेगा, ये बी ऊपर गया, बी क्यूब अपॉन वाई हुआ। ये ए स्क्वायर बी अपॉन वाई हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुआ। अब देखें, y एलसीएम होगा और एलसीएम होकर उधर जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर b कॉमन करता हूँ तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इट मीन्स ये दोनों बाइसेक्ट हो गए, तो y इज इक्वल टू बी आया। तो y की वैल्यू b होगी। अब वैल्यू ऑफ y जो हमको फाइंड हुई, इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। a अपॉन एक्स बी अपॉन बी बराबर 0। ये b कट गए, हो गया 1। a अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1, माइनस था उधर गया प्लस हो गया, तो x इज इक्वल टू a। देन the answer of the question is x is equal to a and y is equal to b। तो इस प्रकार से मैं आपको जो समझाना चाह रहा था वो एलिमिनेशन आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड था, और इन 4 प्रश्नों में उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आया होगा। हम अगले वीडियो में आपको एलिमिनेशन मेथड बताएंगे, विलोपन विधि। देखिए, इन विधियों का प्रयोग यदि सवाल में लिखा होता है, प्रश्न पत्र में आपके लिखा होगा कि आपको इस मेथड का यूज़ करना है, तब आपको उसी मेथड का यूज़ करना है। अदरवाइज आप जो मेथड आपको इजी लगे उस मेथड से कर सकते हैं, जिससे आपको ये कॉन्फिडेंस हो कि मैं इस प्रश्न को एकदम सही हल कर सकता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल CP सर को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।